हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। हमारा जो वर्तमान का जो टॉपिक था जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, कॉमन एरर का था। और हमने कॉमन एरर के ऊपर ऑलरेडी जो 3 अपने वीडियोस हैं, लेसन्स हैं, वो हमने तैयार कर लिए। आज हमारी जो कॉमन एरर के ऊपर जो 4th क्लास होने जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप स्टूडेंट्स शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। देखिए, हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको शो आउट करवाते हैं। देखिए देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। हमारा आज जो मेन टारगेट होगा, जो एरर जहां सेंटेंस के रूप में मिलेगी, उस सेंटेंस में जो एरर होगा वो एक अपना प्रीपोजिशन होगा। मैं इतना आपको बता देता हूं, अपना जो यहाँ पर एरर है वो एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या एरर है, उस एरर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सेंटेंस दिया हुआ है, इसके हमने भाग बना दिया 1 2, ये आपका 3, ये आपका 4th और ये आपका 5th। ठीक है, क्या कहता है सेंटेंस को ध्यान से देखना। वी सा ए मैन, हमने एक आदमी को देखा फ्रॉम द मिस्ट। मिस्ट का मीन कोहरा, यानी कोहरा से हमने आदमी को देखा। बट वी कुड नॉट सी हु ही वाज, लेकिन हम देख नहीं सके कि वह कौन था। यहां से अपन बात करेंगे, दिया हुआ है फ्रॉम द मिस्ट। देखिए, यहां से मैंने कहा फ्रॉम द मिस्ट का मीन होता है कोहरे से। ठीक है, और देखिए कोहरे से आर पार देखने वाली स्थिति बनती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। यहां है कोहरे में, तो आपका यहां पर जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा इन द मिस्ट, कोहरे में। यानी हमने क्या किया, कोहरे में एक आदमी को देखा जिसको हम पहचान नहीं पाए थे कि वह कौन था। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में यहां पर बनने वाला जो आपका प्रीपोजिशन होगा, इस फॉर्म की जगह यहां पर क्या आना चाहिए, इन आपका प्रीपोजिशन आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ये जो नीचे सेंटेंस दे रखा है सेकंड, उसमें बात करते हैं। एवरी एनिमल इन द जू इज फेड रेगुलरली एंड अटेंडेड टू वेरी प्रॉम्प्टली। और उसके बाद में नो एरर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये इसका 4th और ये इसका 5th। नो एरर। यहां से सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि अटेंड टू, एक मीनिंग आई यहां पर अटेंड टू। इस अटेंड टू का जो मीन होगा वो होता है ध्यान देना। अटेंड टू का मीन क्या होता है, ध्यान देना। जबकि हमें तो यहां पर इसका मीन चाहिए देखभाल करना। तो यहां अटेंड के साथ में कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन रखा जाए जिससे कि इसका जो मीन है वो बन जाए देखभाल करना है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक तो ऑन होता है और एक अपॉन होता है। ये दोनों वर्ड जब अटेंडेड के साथ में रख देंगे तो वहां पर इसका मीन क्या हो जाएगा, देखभाल करना। तो यहां पर दोस्तों क्या आना चाहिए, ऑन प्रीपोजिशन आपका आना चाहिए। यहां पर टू की जगह कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए, ऑन, क्योंकि यहां पर आपको देखभाल करना इसका मीन लेना है, ध्यान देना नहीं। ठीक है, उसके बाद में अपन तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, फ्रॉम ओवर द लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग my best to convince him but without success or no error। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका 4th और ये 5th पार्ट है, नो एरर। यहां से देखिए, यहां मैंने देखा हैव बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी। पता चला यहां जो सेंटेंस बन रहा था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ध्यान से देखना, यहां पर जो फ्रॉम आया है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर नहीं, फोर आता है। क्या आता है, फोर, FOR। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, FOR, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, इसी कंडीशन पे हमें फोर का यूज करना चाहिए था। तो फॉर ओवर द लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग माय बेस्ट टू कन्विंस हिम बट विदाउट सक्सेस। ठीक है, ये यहां पर आपको फ्रॉम की जगह कौन सा प्रीपोजिशन रखना था, फॉर प्रीपोजिशन रखना था। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आगे देखिए,
देखिए आपके सामने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो एग्जाम में अक्सरतया इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो पूछ लिए जाते हैं। ध्यान से देखना, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है सुरेश हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस हैज बीन प्रमोटेड, और उसके बाद में नो एरर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ पार्ट है और ये आपका फिफ्थ पार्ट है। इरर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ तो इतना इजी जो वर्ड है वो दे रखा है। देखिए जूनियर जो वर्ड है उसके साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का ही आपको यूज करना है, किसी और का नहीं। तो यहाँ पर इनकी जगह आने वाला आपका जो प्रीपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन हो जाएगा। यहां से बनेगा सुरेश हु वाज जूनियर टू मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस हैज बीन प्रमोटेड। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस देखना है। सेंटेंस इज करेक्ट यदि यहां पर टू कर दिया जाए तो। जो आगे सेंटेंस है, इफ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 2 days ऑल ऑफ अस विल बी पनिश्ड और नो एरर। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये आपका फोर्थ और लास्ट फिफ्थ पार्ट। देखिए बेटा यहां से हम लोग देखते हैं जो पहला आपका जो पार्ट है, भाग है, इफ यू डू नॉट, कोई कमी नहीं है इसमें, सही है। सबमिट द रिपोर्ट यहां भी सही है। यहां से लिखा इन द नेक्स्ट 2 days, यहां पर एरर नजर आ रहा है। आगे वाले सेंटेंस में ऑल ऑफ अस विल बी पनिश्ड, यहां से कोई एरर नहीं है। ठीक है, एरर है तो कौन सी पार्ट में है, थर्ड पार्ट में। अब देखिए आपको बताना है आखिर यहां पर एरर है क्या। देखिए यहां पर जो इन आया है, बात हो रही है देख 2 दिन के बीच, यानी 2 दिन के लिए, इफ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों में, यानी अगले 2 दिनों में यहां बात हो रही है। तो कहने का मतलब इस इनका और यहां पर अन्य जो प्रोनाउन है वो बनने वाला कौन सा होना चाहिए वो देखना। इनका जो यूज किया जाता है वो ध्यान से देख ले, एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से देखना, पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो इन प्रीपोजिशन है उसका जो यूज है हमें करते हैं एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो एक समय का जो पीरियड होता है उसका जो अंत का पार्ट है, अंत का जो भाग है या अंत समय है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एट का। जबकि यहां तो अंत नहीं है साहब, 2 दिन बात कर रहा है ना वो। यहां से देखिए दूसरा इसकी जगह जो वर्ड सेट होना चाहिए है वो है आपका विद इन। क्या है वो, विद इन। इसमें क्या है, बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पर बिफोर है, 2 दिन, बिफोर हुआ नहीं हुआ, पहले हुआ कि नहीं 2 दिन, तो कहने का मतलब यहां पर बिफोर वर्ड आ रहा है, तो ये सॉरी बिफोर यहां पर सेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर बनने वाला प्रीपोजिशन कौन सा होगा, यहां इनकी जगह क्या बनना चाहिए था, विद इन। क्या बनना चाहिए था, विद इन। जो प्रीपोजिशन है वह आपका इस इन के स्थान पर आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके सामने यहां पर जो 3 एग्जाम्पल है वो दिए हुए हैं और इन एग्जाम्पल में आपको प्रीपोजिशन से संबंधित एरर है वो फाउंड करनी है। देखिए, he assured me that he should abide with my decision in all the circumstances और no error। फर्स्ट पार्ट नो एरर, सेकंड पार्ट प्रीपोजिशन यहाँ है तो यहाँ पर आपको एरर मिल सकती है, विचार कीजिए। उसके बाद में ये आपका थर्ड पार्ट, यहाँ कोई एरर नहीं, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ भी विचार कीजिए। फिर उसके बाद में फोर्थ और उसके बाद में फिफ्थ नो एरर। यहां से देखना जो हमारे यहाँ पर जो माय डिसीजन इन ऑल सर्कमस्टेंस, ये आपका प्रीपोजिशन यहाँ ठीक है, कोई एरर नहीं है। यहाँ आपकी प्रीपोजिशन आया विद, कंफर्म यहाँ पर एरर है। एबाइड के साथ कभी भी विद का यूज न करें, एबाइड के साथ में यूज होता है बाई का। किसका यूज होता है एबाइड के साथ, बाई का यूज होगा। तो यहाँ पर विद के स्थान पर क्या आना चाहिए था, बाई जो प्रीपोजिशन है वो आपको यूज करना था। सेंटेंस तब आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखते हैं, इग्नोरेंस इज हाईली detrimental for the successful working of a democracy or no error। फर्स्ट पार्ट नो एरर क्योंकि कोई प्रीपोजिशन है नहीं। सेकंड पार्ट में प्रीपोजिशन है, विचार कीजिए यहाँ पर। थर्ड जो पार्ट है उसमें कोई प्रीपोजिशन है नहीं।
और फोर्थ पार्ट में ऑफ प्रीपोजिशन है, विचार कीजिए। और 5 यहां देखिए द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेसी, यहां ऑफ का प्रीपोजिशन यूज सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एकदम करेक्ट है ऑफ। लेकिन देखिए फॉर यहां पर आया है, फॉर जो डेट्रीमेंटल है उसके साथ में कभी भी आप लोग फोर प्रीपोजिशन का यूज न करें, हमेशा इसके साथ में यूज करें आप टू प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए यहां पर फॉर के स्थान पर? टू प्रीपोजिशन आपके द्वारा यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं आपका जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 8वां, द इश्यू वर सो क्रिटिकल दैट दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व्ड अपॉन सच ए लिमिटेड टाइम। सबसे पहले देखा फर्स्ट पर नो प्रीपोजिशन, सेकंड पर नो प्रीपोजिशन, थर्ड पर यहां पर नो, फिफ्थ पर आया अपॉन, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर कोई प्रीपोजिशन है नहीं, सॉरी ये यहां से मार्किंग आपने गलत कर दी, 1 2 3 यहां होगा 4 और यहां होगा 5th, ठीक है। यहां से देखिए जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा होना चाहिए। देखिए अभी आपने एक जो लिमिटेड जो टाइम है उसके बारे में बात करी थी, तो वहां पर इस टाइम के लिए आप अपॉन का यूज नहीं करेंगे, आप लोग विद इन का ही यूज करेंगे, जो अभी आपने थोड़े समय पहले देखा था। या अपॉन की जगह कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए? विद इन प्रीपोजिशन आपका यहां पर आना चाहिए। देखिए उसके बाद में आगे का आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द गवर्नमेंट एम्स ऑन रिहैबिलिटेटिंग rehabilitating the affected victims in the calamity or no error। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट नो प्रीपोजिशन, सेकंड पार्ट प्रीपोजिशन है, विचार करेंगे क्या यहाँ पर एरर हो सकता है। थर्ड पार्ट यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, फिफ्थ पार्ट में प्रीपोजिशन इन विचार करते हैं। तो यहाँ देखा इन प्रीपोजिशन आपका एकदम करेक्ट है, इनका जो यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर करेक्ट है। बात करते हैं ऑन की, यहाँ पर एम्स के साथ में ओन न आकर के एट प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए था। यहाँ एम के साथ किसका प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए था? एट, यहाँ पर आपका एट प्रीपोजिशन आना चाहिए था। ये हमने यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल सोल्व आउट करवाए। आगे आने वाली जो अपनी क्लास होगी वो किसी अन्य एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, इनसे रिलेटेड जो भी एरर होगी उसके ऊपर हम सॉल्यूशन देंगे आपको। तो आप जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।